आज एक छोटी सी कहानी लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं। एक गांव में एक खुशहाल परिवार था। 3 भाई, 1 बहन और 1 माँ। छोटा भाई इंजीनियर, बड़ा भाई डॉक्टर। लेकिन बीच वाला जो भाई था, उस माँ का जो बीच वाला बेटा था, वो अनपढ़ गंवार था। पढ़ लिख नहीं पाया। वो बोला मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। वो खेतों में मेहनत मजदूरी कर रहा था किसी की, और ये दोनों वेल सेटल हो गए थे। कुछ दिनों के बाद उसकी बहन, मतलब उस माँ की बेटी के लिए भी जो बच्ची थी, उसके लिए अच्छा रिश्ता आया। वो भी अच्छे घर में ब्याही गई। अब बचे ये 3 भाई। अब दोनों भाइयों की शादी हो गई थी, लेकिन बीच वाले बेटे की शादी, कोई रिश्ता अच्छा नहीं आ रहा, पढ़ा लिखा नहीं था। अब इसके पिताजी इस बेटे की शादी किए बिना मर गए। अब दोनों भाई जो डॉक्टर और इंजीनियर थे, वो आपस में बातें करने लगे कि अब हम लोग वेल सेटल हैं, ये जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, तो हम लोग अपना घर अलग से बसा लेते हैं और बंटवारा कर लेते हैं अपनी जमीन का। तो माँ के कानों में जब ये बात पड़ी, तो माँ ने सोचा कि मेरे जीते जी कम से कम इसकी शादी तो कर दूं बीच वाले की। उसने रिक्वेस्ट करके अपने ही गांव की एक गरीब सी भोली भाली लड़की से उसकी शादी करवा दी। अब शादी करने के बाद वो लड़का जो बीच वाला था, अनपढ़ गंवार, वो ऐसा सुधरा कि वो उसे जैसे उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई। वो बिल्कुल मेहनत करने लगा, कस के। वो यारी, संगत, दोस्ती सबको कहने लगा कि भैया अब मैं परिवार वाला हो गया हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मुझे काम करना पड़ेगा। तो ये सब सोचते हुए लोग बोलते थे कि ये हमसे ज्यादा क्या ही कमा लेगा। इकट्ठा रहने जब हम लोग एक दिन वो बंटवारे के लिए जो है वो अपनी बहन को भी बुला लेते हैं, और इस गंवार भाई को जो अनपढ़ रहता है बेचारा, उसको भी बोल देते हैं, माँ को बोल देते हैं कि हम बंटवारा करेंगे, हम साथ में नहीं रह सकते। और वकील को बोल देते हैं कि आप लोग, और अपने इस अनपढ़ भाई को बोलते हैं कि आज तो काम पर नहीं जाएगा, आज हम लोग बंटवारा कर रहे हैं, तो आज तो काम की छुट्टी लेकर बंटवारे में शामिल हो। वो भाई बोलता है कि देखो आप लोग भाई, जैसे बंटवारा आपको करना है वैसे कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है, और मैं काम कर जाऊंगा। आप लोगों ने जो मन में आएगा मेरे लेते थे ना, और नहीं होगा तो आप लोग बंटवारा कर लेना, मैं शाम को जहाँ बोलोगे वहां के आप उठा लगा दूंगा। और बहन भी आई हुई थी, वो बोली अब तुम मुल्क का मुल्क ही रह गया, बंटवारा सब भाई बहनों के हाजिरी में होता है, तुमको शामिल होना पड़ेगा इसमें। उसने कहा बहन मैं क्या ही करूंगा बंटवारे में हाजिर होकर, तो मेरी मंजूरी है, आपको बंटवारा कर लो। तो उतने में जो है वो इनका वकील जो था वो आ गया, और आया और कहा कि माँ जी देखिए, आप बता दीजिए कि मैंने सारा आपका पेपर्स वगैरह निकाल दिया है, आप लोगों की 20 बीघा जमीन है, कहाँ है, किसके नाम कितना करना है वो बता दो, तो मैं वो हिसाब से पेपर बनवा लेता हूँ। तो वो अनपढ़ गंवार तुरंत बोला कि देखिए वकील साहब, 10 बीघा मेरे बड़े वाले के नाम कर दीजिए, 10 बीघा मेरे छोटे भाई के नाम कर दीजिए, और जो मकान है वो मेरी प्यारी बहना के नाम कर दीजिए। तो बहन पक्का पक्का नहीं, मेरी तो कमा है, फिर तेरे हिस्से क्या है? बोली पगली, मेरे हिस्से माँ, ये माँ है मेरे हिस्से माँ आएगी। फिर अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोला, क्यों प्यारी, सही है ना, मैंने बंटवारा सही किया ना? तो वो जाकर अपनी सासू माँ से निपट गई। बोली माँ, सबसे बड़ा धन जो है वो माँ का होता है। जब उसको माँ मिली तो इससे हम क्या ही कर लेंगे, और आज तक बिना बंटवारे के भी तो हम लोग जी रहे थे। बंटवारा करके कौन अमीर हो जाएगा, कौन गरीब हो जाएगा? हमें माँ मिली, कुछ नहीं। अब वो सब जो है वो देखने लगे एक दूसरे को कि ऐसा कैसे इसने कह दिया। तो उसने कहा अपनी बहन से कि बहन, हम भाइयों में तेरा भी हक है, इसलिए तुझे अपना हक ये घर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए,
ये जमीन जायदाद जो है वो आज लेकर फिर से आ जाएगी, लेकिन मां नहीं है। मुझे तो मेरी मां चाहिए। आखिर हम सब कुछ करते हैं तो मुखिया तो हमारी मेन मुखिया तो मां ही होती है। बस मुझे नहीं चाहिए। उसकी मां की आंखों में आंसू, और उसकी मां ने सोचा कि जिसे मैंने अनपढ़ गंवार किसी काबिल नहीं समझा था, उसने मुझे चुना। संपत्ति में से बिना कुछ एक पौड़ी बन गई और दोनों भाई शर्मिंदा हो। क्या हम ये क्या कर रहे हैं? हमारे पास तो इतना कुछ है और जिसके पास कुछ नहीं है वो और हमको दे रहा है। इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या होगी? बहन जो कभी अपने उस भाई के यहाँ आती नहीं थी, जब भी आती थी तो अपने दो सेठ भाइयों के यहाँ आती थी, वो भी अपने भाई से लिपट कर रोने लगी और उसने कहा कि भाई मैं तुझे समझने में भूल कर गई, मुझे माफ कर दे। तो उस भाई ने कहा, देख बहन, हम बिना बंटवारे के भी अच्छे से रह रहे, बंटवारा करके हम क्या कर लेंगे? इसमें हमारी कमाई 1 रुपये की मूड़ी नहीं है। जो कुछ है हमारे बाप दादाओं की कमाई है, तो इसको हम बटा के क्या ही कर लेंगे? जो जैसे जी रहा है वैसे जियो, खाओ, एक संयुक्त परिवार बन के रहो। इसी में हम लोगों का बड़ापन है। परिवार होता किस लिए? इकट्ठे रहने को परिवार कहा जाता है। और जो माँ होती है उस परिवार की मुखिया होती है, या बाप होता है उस परिवार का मुखिया होता है। इसी को परिवार होते हैं। दोस्तों, ये एक सीख है। अगर आप पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।